हम भी एक ऐसी ही मीटिंग कर लें, 1000 लोग आ जाएंगे, 1,000 रुपया देंगे, 1 साल के लिए देंगे, इतना करोड़ हो जाएगा, हम भी चलो करते हैं। और मैं देखता हूं ऐसे लोग बहुत ज्यादा हैं। छोटी सी कहानी है, विषय के अनुरूप है। एक बार गर्मी का मौसम था, गुजरात में पानी की कमी है क्योंकि जमीन पथरीली है। बाबा साहब आए, लोगों से कहने लगे कि बाबा साहब आपने बहुत सारी समस्याओं के समाधान तो कर दिए, लेकिन हम क्या करें, पानी की बहुत दिक्कत है, पानी मिलता नहीं है, कुछ आप ही योजना बताएं। बाबा साहब कहने लगे, राजकोट में तो 10 फुट पे पानी निकलता है, आप 10 लोग मेरे सामने समस्या लेकर के आए, ये काम तो बिल्कुल मुश्किल नहीं है। आप 10 के 10 लोग मिलकर के 1-1 फुट जगह 1-1 फुट जगह खोदे, 1 फुट गड्ढा खोदे तो 10 फीट खुदते ही पानी आ जाएगा और आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। जाओ काम करो। बाबा साहब चले गए। 10 के 10 लोग बहुत समझदार थे, ज्यादा ही समझदार थे। घर गए, जाते ही कहने लगे कि बाबा साहब ने तो बहुत अच्छी बात बताई, हम तो सैकड़ों वर्षों से दुखी हो रहे हैं, 10 फुट पे पानी है और मुझे तो 1 ही फुट खोदना है, 1 फुट तो कोई बड़ी बात नहीं है। सभी ने अपने अपने घर के आंगन में जगह देखी और 1-1 फुट जगह खोद ली। फिर टेलीफोन कर रहे हैं, वाघेला जी आपका गड्ढा खुद गया, सोलंकी साहब खुद गया, परमार साहब खुद गया। गणित भी आसान है, पता लगा सबके गड्ढे खुद गए। एक गड्ढा 1 फुट, 10 गड्ढे 10 फुट, पानी आया नहीं आया, ये तो बड़ी समस्या हो गई। बाबा साहब कह रहे थे कि 10 फुट में पानी आने वाला है, 10 तो हो गया, पानी क्यों नहीं आया। कुछ लोग हिम्मत वाले होते हैं, कहने लगे कोई बात नहीं, हो सकता है कि यहां पानी गहरा हो, एक प्रयास और करते हैं, 1-1 फुट और खोद लेते हैं। अब 2-2 फुट हो गया, फिर बैठते हैं, 2-2 फीट हो गया। बाबा साहब ने कहा था कि 10 फीट पे पानी आना है, ये तो 20 फीट हो गया, पानी आया नहीं आया, निराश हो गए। फिर एक ने कहा अरे एक प्रयास और कर लो, हो सकता है कि पानी नजदीक हो। 3-3 फीट खुदा, 30 फीट हो गया, पानी नहीं आया। फिर बैठकर मीटिंग करते हैं, अरे बाबा साहब ने झूठ बोला होगा, बाबा साहब ने धोखा दिया। देखो कोई न कोई बात तो होगी, हम तो बुनकर हैं, बाबा साहब तो बुनकर नहीं थे। हम तो सोलंकी परमार हैं, बाबा साहब तो सोलंकी परमार नहीं थे। अरे जरूर कोई जातिगत मानसिकता रही होगी, वरना तो बाबा साहब झूठ तो नहीं बोलते। हमने संदेह करना शुरू किया। थोड़े दिन के बाद बाबा साहब को फिर आना पड़ा। फिर आए तो वो लोग जिंदाबाद मुर्दाबाद में बदल गए। कहने लगे कि बाबा साहब आपने धोखा दिया, हमने आपकी बात पर भरोसा किया, आपने कहा कि 1-1 फुट गड्ढा खोदना है और हमने 3-3 फीट खोद लिए। आपने 10 फीट की गहराई बताई थी, हमारी 30 फीट हो गई, पानी नहीं आया, जरूर आपने हमें धोखा दिया है। बाबा साहब ने कहा कि मुझे संदेह है आपकी नीयत पर, आप मेरी बात पर संदेह कर रहे हैं, मुझे कोई संदेह नहीं, मेरी बात स्पष्ट है, 10 फीट पे पानी है, मैं जानता हूं, भौगोलिक परिस्थितियों को मैंने पढ़ा है, देखा है। ऐसा करो, मुझे अपने गड्ढे दिखाओ। वो एक घर में गए, देखो ये मेरा गड्ढा है। दूसरा घर लगा, बस अगला घर मेरा है, ये मेरा गड्ढा है। तीसरा घर लगा, मेरा भी अगला घर है। तो बाबा साहब ने कहा शाबाश, यही उम्मीद थी तुमसे। हर व्यक्ति बाबा साहब के सिद्धांतों को अपने ही पक्ष में देख रहा है, अपने हित में देख रहा है, सामाजिकता के हित में नहीं देख रहे हैं, इसलिए समाज में कोई काम नहीं हो रहा है। योजनाएं चुरा लेते हैं, किसी की बात में कोई चीज दिख जाए, अपनी योजना बना लेते हैं, बस नाम सुरेश भाई का ना हो जाए, मेरी भी पहचान होनी चाहिए। इस प्रकार के संदेह रखने वाले लोग कभी भी समाज में काम नहीं करते हैं। हमें अपने अपने घर में जाकर के गड्ढे नहीं खोदने हैं। जब तक ये स्कूल बनना जाए, जब तक ये स्कूल विश्वविद्यालय में ना बदल जाए, तब तक कोई दूसरा ऐसा प्रयास नहीं करना है।
नहीं तो इसकी दीवारें छत तक पहुंच जाएंगी, दूसरा नींव खोद के बैठ जाएगा, फिर कहेगा तुम्हें क्यों दे, वहां तो तुम्हारे बच्चे पढ़ेंगे, हमारे बच्चे कहां पढ़ेंगे। फिर इन लोगों को अपने मकान बेचने पड़ेंगे, जैसा मैंने किया। समाज के भरोसे पर करने वाले लोगों के मकान बिक जाते हैं। मुझे भी छत डालने के लिए मकान बेचना पड़ा। इसलिए अपने अपने गड्ढे नहीं खोदने हैं, हमें समाज को जिम्मेदार बनाना है और समाज को जिम्मेदार बना करके बाबा साहब के सिद्धांतों